Hello my dear students. Today we are going to discuss about the education for national development. This is also a commission. हम कमीशन पढ़ रहे हैं और उसमें एक और कमीशन है जो कब आया था 1964 to 66 में, और इसे कौन लेके आए थे? डॉक्टर DS कोठारी. सो आफ्टर इंडिपेंडेंस देखो, हमने इससे पहले राधा कृष्णन किया था. हमें ये पता चला कि आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर हमारी हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो उसके लिए राधा कृष्णन आया था. बट हायर एजुकेशन के जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव या एम्स हम लेके चले थे वो पूरे नहीं हुए थे. इसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया, उसने भी रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की, पर फिर भी हम फेल हो गए अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव अचीव करने में. सो कोठारी कमीशन आया था कब? 14 जुलाई 1964. एक चीज और बच्चों, अगर मैं कोई चीज यहाँ पे लिख रही हूँ ना, पेन यूज करके आपको लिख रहे हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उसको आप या तो नोट डाउन कर लिया करो या फिर याद रखने की कोशिश किया करो. इसे कौन लेके आया था? डॉक्टर DS कोठारी. हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? 17 मेंबर्स आर देयर. अच्छा, अब इसकी रिपोर्ट कब सबमिट हुई थी? जून 29, 1996. देखो, अगर आप देखोगे 1994 में लेके आए इसे, और इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट कब सबमिट की गई? 1966 के अंदर. कितने पेजेस का डॉक्यूमेंट था ये? कितने पेजेस की रिपोर्ट थी? 269 पेजेस की. काफी ब्रॉड रिपोर्ट थी. लेके क्यों आए थे? क्योंकि हमारे जो पीछे इससे अर्लियर कमीशन आए थे, एजुकेशन कमीशन आए थे, वो फेल्ड हो गए थे कुछ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में. उनको अचीव करने के लिए ही हम नया कमीशन लेके आए थे, वो था कोठारी कमीशन. और इस कमीशन का नाम क्या है? एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा. अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या कोठारी कमीशन था, कैसे इसने काम किया. उससे पहले कुछ मैं ब्रीफ इंट्रो दे देती हूँ. कोठारी कमीशन ने मॉडर्न एजुकेशन और टेक्नोलॉजी पे बात की थी, क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे बात की थी, वोकेशनल एजुकेशन पे बात की थी, इक्विटी एंड एक्सेस, एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटीज. आपने राधा कृष्णन में देखा होगा कि उन्होंने रूरल के ऊपर ज्यादा बात की थी. ठीक है. इसके बाद है द थ्री मेन फीचर्स ऑफ दिस कमीशन वर. द फर्स्ट, द कमीशन वाज नॉट टू लिमिट इट्स इंक्वायरी टू एनी स्पेसिफिक सेक्टर और एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन एज द अर्लियर कमीशन हैज डन. क्या कह रहे हैं कि जैसे पीछे वाले कमीशन आए थे, उन्होंने एक पर्टिकुलर चीजों पे बात की थी. मैंने जैसे अभी एग्जांपल दिया आपको कि राधा कृष्णन ने रूरल पे बात की थी, तो इन्होंने सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया को कवर नहीं किया, इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम को देखने की कोशिश की है. तो पूरी व्यापक प्रणाली लगाई है. दूसरा, द सेकेंड पॉइंट इज द कमीशन हैड अ फर्म बिलीव दैट एजुकेशन इज मोर पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर द नेशन डेवलपमेंट. अगर आप किसी भी राष्ट्र का विकास करना चाहते हो तो उसमें सबसे पावरफुल अगर वेपन आपके पास कोई है तो वो है एजुकेशन. इसीलिए इस कमीशन का टाइटल था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट. थर्ड, द कमीशन हैड इंटरनेशनल कंपोजिशन. ये नहीं था कि यहाँ पे हमने सिर्फ इंडिया के कल्चर को देखा, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को देखा. इसमें 17 मेंबर की कमेटी थी. 17 में से जो 6 मेंबर थे वो हमारे इंटरनेशनल मेंबर्स थे, जैसे फ्रॉम लंदन, यूएसओ, टोक्यो, मॉस्को और यूनेस्को. नेक्स्ट है टर्म ऑफ रेफरेंस. जैसे हमने राधा कृष्ण में पढ़ी थी, इसमें भी टर्म ऑफ रेफरेंस पढ़ लेते हैं. टू मेक एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग इंडियन एजुकेशन. जो हमारे इंडिया में पहले से है, जो मौजूदा सिस्टम है उसको, एंड फाइंड आउट द रीजन ऑफ वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट अगेंस्ट एंड द सजेस्ट मेजर ऑफ रिफॉर्म्स. क्या ऐसे रीजन रह गए थे जिसकी वजह से हमने अचीवमेंट नहीं की ऑब्जेक्टिव के, तो उन पे ध्यान दिया गया. टू डिसाइड पॉलिसी मैटर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशन फॉर होल कंट्री एंड एडवाइज द गवर्नमेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट. पूरे देश के शिक्षा संगठन, उनके प्रशासन और उनके नीतिगत मामलों को ध्यान में रखते हुए उस संदर्भित विषय पे बात की गई जिसमें भारत सरकार भी इन्वॉल्व थी. To purpose a uniform system of education for the country which would help in all round development of the country. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एजुकेशन से एजुकेशनल डेवलपमेंट ही होता है, कंट्री का भी ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है. क्योंकि बच्चे सिर्फ पढ़ाई कंप्लीट करके किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में नहीं जाते, पढ़ने के बाद बच्चा हर एक सेक्टर में जा सकता है. तो प्रेजेंट कंडीशन क्या है, ट्रेडिशनल क्वालिटी क्या है, फ्यूचर कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इन चीजों का भी ध्यान दिया जाएगा.
टू फाइंड आउट द वेज एंड मीन्स टू एक्सपेंशन, कैसे खर्च हो रहा है, क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट, हम गुणवत्ता को कैसे बढ़ा सकते हैं एट एनी लेवल ऑफ द कंट्री टू सजेशन टू गवर्नमेंट इन दिस कंटेक्स्ट। और हमने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है हमने नहीं सॉरी मेंबर्स ऑफ दिस कमीशन ने सजेशंस प्रोवाइड किए गवर्नमेंट को इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट। मेजर रिकमेंडेशन की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट रोल ऑफ एजुकेशन इन नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण है, स्ट्रेस महत्वपूर्ण भूमिका है, स्ट्रेस ऑन साइंस एंड मैथमेटिक्स, विज्ञान और गणित के बारे में बात हुई, वर्क एक्सपीरियंसेस एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम, जो हमारा अनुभव है, कार्य अनुभव है, उसको भी अभिन्न अंग बनाया गया। नीड फॉर वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जाए, क्योंकि एट लास्ट हमें शिक्षा गेन करके भी अपनी अर्निंग लाइवलीहुड ही कमानी है। इंट्रोडक्शन टू कॉमन स्कूल सिस्टम, सामान्य विद्या प्रणालियों का परिचय, एजुकेशनल स्ट्रक्चर, 12 इयर्स ऑफ स्कूलिंग, 12 साल की स्कूलिंग होगी, 3 साल की ग्रेजुएशन होगी, 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन होगी। 234 इंस्ट्रक्शनल डे, पहले 180 दिन थे, उन्हें क्या कर दिया गया, 234 इंस्ट्रक्शनल डे कर दिया गया, और 1000 घंटे एंड 216 कॉलेजेस के लिए। फ्री टेक्स्ट बुक प्राइमरी स्टेज पे सबको फ्री दी जाएगी, स्कॉलरशिप प्रोवाइड होगी, जो गिफ्टेड बच्चे हैं उनकी पहचान की जाएगी और उनके लिए वैसा ही वातावरण क्रिएट किया जाएगा जिसमें वो अपनी क्रिएटिव एबिलिटीज को और अपनी गुणवत्ता को और बढ़ा सकें। एक रेजिडेंशियल स्कूल भी होगा कम्युनिटी के अंदर, मिड डे मील दी जाएगी, फैसिलिटी ऑफ लर्निंग एंड अर्निंग, पहले लर्न करो और उसी से अर्न करना सीखो। एजुकेशन फॉर हैंडीकैप, जो हमारे फिजिकल हैंडीकैप हैं उनके लिए भी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। स्पेशल मेजर फॉर द एजुकेशन ऑफ बैकवर्ड स्टूडेंट, जो पिछड़ गए हैं किसी भी रीजन से, उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। डेवलपमेंट प्लान ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट, हर एक जिले के लिए डेवलपमेंट प्लान बनाया गया। एनरोलमेंट बिटवीन 300 to 415 है सेकेंडरी स्कूल, अगर कोई भी स्कूल सेकेंडरी स्कूल है तो उसमें मिनिमम 300 से 450 बच्चे होने ही चाहिए। स्कूलों को भी ये थोड़ी आज़ादी दी गई कि वो अपने करिकुलम को थोड़ा वेरी कर सकते हैं। मॉरल एंड रिलीजियस एजुकेशन दी गई। कॉन्टिन्यूस एंड ऑब्जेक्टिव एवेल्युएशन किए गए। कॉन्टिन्यूस का मतलब जैसे लास्ट एंड ऑफ द ईयर होता था, अब एंड ऑफ द ईयर नहीं होता, आपको थ्रू आउट द ईयर मेजर किया जाता है। मेजर आई विल नोट, आई कांट से मेजर, असेस किया जाता है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्स, विद्यालय परिसर का निर्माण। नेबरहुड स्कूल, बच्चों से ज्यादा दूरी पे स्कूल ना हो, विद इन 3 किलोमीटर स्कूल जरूर हो। इवेल्युएशन ऑर्गेनाइजेशन, कॉरेस्पॉन्डेंट कोर्सेज, जो बच्चे स्कूल में नहीं आ सकते या कोई अपना कोर्सेज आगे नहीं कर सकते तो उनके लिए कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज चलाए गए। बेटर पेस फॉर टीचर, टीचर की पे स्केल इंक्रीज की गई। पासिंग ऑफ एजुकेशन एक्ट्स, शिक्षा अधिनियम बनाए गए। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आ गया। डी लिंकिंग द डिग्रीज फ्रॉम द जॉब, और जो डिग्री हैं जिन बच्चों के पास उन्हें पर्टिकुलर जॉब से लिंक कर दिया गया कि आप अगर ये डिग्री करते हो तो आपको ये जॉब जा सकते हो आप। नेक्स्ट है सजेशन फॉर कोठारी कमीशन, क्या सजेशन है, सजेशन रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन, क्या सुझाव कोठारी कमीशन ने दिए, वन बाय वन अलग अलग एस्पेक्ट पे बात करेंगे। फर्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन पे। देखो मैंने तुमसे लास्ट में बात की थी कि कॉन्करेंट लिस्ट की, ठीक है, वो ध्यान रखना आप। Education should be regarded as the subject of national importance and national policy should be declared. शिक्षा को राष्ट्रीय महत्वपूर्ण टॉपिक विषय माना जाए और इसके लिए राष्ट्रीय नीतियां बनाई जाए, एक्ट्स बनाए जाए, पॉलिसीज बनाई जाए। द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड प्रिपेयर नेशनल एक्ट, नेशनल एजुकेशनल एक्ट बनाए, और स्टेट गवर्नमेंट स्टेट एजुकेशन एक्ट बनाए। ओनली दोज पर्सन शुड बी, देखो जो भी आपकी काम कर रहे हैं हमारे एजुकेशन से रिलेटेड, उन्हीं को लिया जाएगा जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड हो, जिसने कभी ना कभी पढ़ा रखा हो। द सेंट्रल एडवाइजरी बॉडी ऑफ एजुकेशन शुड बी इंटरेस्टेड विद द मोर पावर, और उनको ज्यादा से ज्यादा शक्तियां सौंपी जाए। कई बार केब की फुल फॉर्म भी आ जाती है। द एनसीईआरटी शुड बी इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन एट एन ऑल इंडिया लेवल। एनसीईआरटी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी सारी स्कूली एजुकेशन की। There should be arrangement of transfer between educational administrator and teacher. जो शिक्षक, प्रशासक हैं और अध्यापक हैं उनके बीच में भी ट्रांसफर हो सकता है। Suggestion regarding finances. The central government should allocate a minimum 6% in budget. शिक्षा को कितने परसेंट मिल गया बजट का? 6%. State government should allocate more funds, और स्टेट गवर्नमेंट को भी अपनी शिक्षा के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फंड एजुकेशन पे लगाने चाहिए।
द लोकल बॉडीज लाइक ग्राम पंचायत, नगर पालिका, ये इंटरेस्ट, इनको भी ज्यादा फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज सौंपी जाएंगी कि वो जुरिडिक्शन करें और वित्तीय जिम्मेदारियां जो है अपने एरिया के एजुकेशन की वो संभालें। इकोनॉमिक एड टेकन फॉर प्राइवेट रिसोर्सेज, निजी जो स्रोत होते हैं वहां से भी आप इकोनॉमिक एड परचेज कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि एजुकेशन के लिए अगर स्कूल सरकारी भी है, टीचर्स को सब कुछ प्रोवाइड हो रहा है, फिर भी एक एड प्रोवाइड की जाएगी जिसमें अगर किसी भी अध्यापक को किसी चीज की नीड हो तो वो परचेज कर पाए। सजेशन रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन। प्री प्राइमरी एजुकेशन मतलब जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है वो 1 से 3 साल के बच्चों के लिए होती है। जूनियर प्राइमरी होती है 4 से 5 साल के लिए। फर्स्ट क्लास में 6 साल का बच्चा आएगा। सीनियर प्राइमरी में 3 to 4 ईयर की ड्यूरेशन, सीनियर प्राइमरी की बात हो रही है। सेकेंडरी एजुकेशन 2 साल की, सेकेंडरी एजुकेशन वोकेशनल वो भी 2 से 3 साल की होगी, ठीक है, जैसे आपने ITI वगैरह के बारे में सुना होगा। हायर सेकेंडरी भी 2 साल की होती है। हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो वोकेशनल है वो भी 2 से 3 साल की होगी। हायर एजुकेशन आपने देखी होगी 11वीं 12वीं 2 साल की ही होती है। देन आता है ग्रेजुएशन। अब कई जगह 2 से 3 साल लिखा होता है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप पर्टिकुलर 2 ईयर पूरे नहीं करते, उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम की ड्यूरेशन भी हो सकती है। ग्रेजुएशन 3 साल की रहेगी, इंजीनियरिंग 3 से 4 साल की रहेगी, पोस्ट ग्रेजुएशन 2 से 3 साल की रहेंगी और रिसर्च वर्क 2 से 3 साल की मिनिमम ड्यूरेशन है, उससे ज्यादा एक्सपेंड हो सकती है। टोटल ड्यूरेशन ऑफ जनरल एजुकेशन कितने साल की? 10 साल की होती है ना। 1 से 10th तक, क्लास 1 से क्लास 10th तक हमारी 10 साल की एजुकेशन होती है जो जनरल एजुकेशन होती है। उसके बाद हमारी सेकेंडरी एजुकेशन होती है 2 to 3 ईयर्स। एंड फॉर अगर आपको कोई पब्लिक एग्जाम देना है, जैसे आपने MTS वगैरह के सुने होंगे, क्लर्क के सुने होंगे, SSC के सुने होंगे, CGL के सुने होंगे, तो उनके लिए आपको पर्टिकुलरली 10th क्लास तो करनी ही करनी पड़ेगी। ये आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास होनी ही चाहिए। नेक्स्ट इज सजेशन रिगार्डिंग एम्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के उद्देश्यों के संबंध में क्या सुझाव है? टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी थ्रू एजुकेशन, उत्पादकता बढ़ाई जाए। टू स्ट्रेंथन द सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, जो सामाजिक और राष्ट्रीय एकता है उसको बढ़ावा मिले। टू डेवलप डेमोक्रेटिक वैल्यूज थ्रू एजुकेशन, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास हो, मॉडर्नाइज करें हम अपनी कंट्री को थ्रू एजुकेशन ही। टू डेवलप सोशल मॉरल स्पिरिचुअल वैल्यूज, बच्चों के अंदर सामाजिक नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का भी विकास करें। सजेशन रिगार्डिंग द करिकुलम ऑफ स्कूल, स्कूल के पाठ्यक्रम के लिए क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन, अब अगर करिकुलम कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो किन किन चीजों का ध्यान रखा जाएगा? द करिकुलम फॉर प्राइमरी एजुकेशन शुड बी द सेम फॉर होल कंट्री, जो हमारे प्राइमरी लेवल पे करिकुलम है वो सारी कंट्री के लिए, पूरे देश के लिए हमारा क्या रहेगा? सेम रहेगा। एट सेकेंडरी लेवल देयर शुड बी अ कोर करिकुलम ऑफ द होल कंट्री, आपने सुना भी होगा कोर करिकुलम, तो कोर करिकुलम भी होगा सेकेंडरी पे। उसमें 2 टाइप के करिकुलम होते हैं, इसमें आप चूज भी कर सकते हो। द करिकुलम ऑफ वोकेशनल कैटेगरी शुड बी बेस्ड ऑन रीजनल नीड्स, वहां की क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए करिकुलम वोकेशनल बनाया जाएगा। अब जैसे हम यूपी या बिहार के कुछ एरिया की बात करें तो वहां पे हथकरघा ज्यादा है, हाथ से काम करने वाले, मशीन ना जुटा पाने वाले मजदूर ज्यादा हैं, तो वहां पे कपड़े का सिलाई बुनाई कढ़ाई ये वाले काम अच्छे से चल सकते हैं। अब जैसे अर्बन एरिया की बात करें तो बच्चे इंजीनियरिंग वगैरह ज्यादा कर सकते हैं क्योंकि MNCs हैं वहाँ पे। स्पेशलाइजेशन शुड बी ऑर्गेनाइज्ड ओनली एट हायर, अगर आप हायर पे जाते हो तो ही आप स्पेशलाइज कर सकते हो। आपको पता है कि 10th क्लास तक आपके पास कोई ऐसा स्पेशलाइजेशन नहीं है। 11th में जाके आप ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स एंड साइंस ले सकते हैं। प्री प्राइमरी के लिए क्या है? बच्चों को पहले खाना और कपड़े पहनने सिखाया जाए, बिल्कुल छोटे बच्चों की बात की जा रही है, जो मैं आपको बोल रही थी 1 से 3 साल के। स्वच्छता सिखाई जाए, सोशल एटिकेट्स, बेटा बैठना कैसे है, रोना नहीं है, वॉशरूम जाना है तो पूछ के जाना है, ठीक है। स्पोर्ट्स गेम कराए जाए, क्रिएटिव काम कराए जाए। करिकुलम फॉर प्राइमरी, अब प्राइमरी की बात करूं सबसे पहले किस में बात होगी? मदर टंग में। जनरल मैथमेटिक्स, जो नॉर्मल मैथमेटिक्स है वो कराई जाए, फिजिकल एनवायरमेंट से जोड़ें, क्रिएटिव रचनात्मक गतिविधियां कराएं। सिंपल हैंडीक्राफ्ट जो होता है बेटा, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बनाओ, दिया पेंटिंग करो। हेल्थ एजुकेशन के साथ गेम, स्पोर्ट्स, फिजिकल करा सकते हैं। सोशल सर्विसेज, सोशल सर्विसेज कुछ सामाजिक कार्य करा दे, वो एज के अकॉर्डिंग कराएंगे कि बेटा आप ये कर सकते हो तो ये करो। जैसे बिल्कुल छोटा बच्चा है तो हम ये बोल सकते हैं डोंट प्लक लीव्स ऑफ अ ट्री, डॉग्स को नहीं मारना है, तो ये सोशल सर्विसेज के अंदर आ जाएंगे। नीटनेस रखनी है, जैसे बच्चा काफी बड़ा है तो हम नुक्कड़ नाटक करा सकते हैं, रैलियां निकलवा सकते हैं। करिकुलम फॉर सीनियर प्राइमरी और जूनियर सेकेंडरी, मदर टंग में ही बात होगी, हिंदी या इंग्लिश। मैथमेटिक्स कराया जाएगा, सोशल स्टडी, आर्ट वर्क, हेल्थ, मोरल एजुकेशन, स्पिरिचुअल और वर्क एक्सपीरियंस इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। सोशल सर्विसेज भी। हायर की बात करूं तो 2 लैंग्वेज,
जिसमें हमें पता है हिंदी इंग्लिश हो जाते हैं, और एनी इंडियन मॉडर्न लैंग्वेज आप ले सकते हो, इंग्लिश ही करते हैं मेन, और कोई फॉरेन लैंग्वेज भी ले सकते हो आप। एनी 3 सब्जेक्ट, कोई भी 3 सब्जेक्ट करनी है, मैथ्स, हिस्ट्री, होम साइंस, आर्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री। हमें पता है साइंस वाले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो की तरफ चले जाते हैं, ह्यूमैनिटीज वाले मैथ्स ले सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, आर्ट वर्क ये ले सकते हैं, होम साइंस। कॉमर्स वाले क्या ले सकते हैं हमारे पास अकाउंटेंसी, बिजनेस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश। एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा और कंपल्सरी वर्क एक्सपीरियंसेस कराएंगे, सोशल सर्विस और हेल्थ एजुकेशन। अमेंडमेंट इन द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, अमेंडमेंट हो गया था, यहाँ से संशोधन कर दिया गया। सबसे पहली लैंग्वेज मदर टंग रहेगी, दूसरी इंडियन फेडरल लैंग्वेज रहेगी, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। इसके बाद कोई भी मॉडर्न लैंग्वेज करा सकते हैं, कोई भी क्लासिकल करा सकते हैं। अगर इन दो को चूज नहीं किया है, सॉरी, कोई ये जो थर्ड वाली लैंग्वेज है इन दो में सेम नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको मेरी रीजनल लैंग्वेज हिंदी है, मैंने जो नेशनल फेडरल लैंग्वेज है वो भी हिंदी कर ली और मेरी क्लासिकल लैंग्वेज भी हिंदी है, ऐसा नहीं हो सकता। तो 3 लैंग्वेज क्या है, 1 नेटिव लैंग्वेज, 1 रीजनल लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज। मेनली इंग्लिश ही है इंडिया में, बट अब जो ट्रेंड है उसके हिसाब से बच्चे फ्रेंच, कैनेडियन सीख रहे हैं लैंग्वेजेस। सजेशन रिगार्डिंग टीचिंग मेथड, टीचिंग मेथड शुड बी फ्लेक्सिबल। कैसे होने चाहिए, अच्छे टीचिंग मेथड हो, टॉपिक से ओरिएंटेड हो, एक्टिविटी बेस्ड हो, प्रोग्रेसिव हो, बच्चों को इंकरेज करें, क्योंकि अगर हम नए टीचिंग मेथड यूज करेंगे तो बच्चे खुद से इंकरेज होंगे। वर्कशॉप, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। लेस एक्सपेंसिव, ऐसे भी नहीं है कि आपको बहुत एक्सपेंसिव मेथड लेके आने हैं। लाइक किसी स्कूल में अगर व्हाइट बोर्ड नहीं है तो आप व्हाइट बोर्ड खुद से परचेज नहीं कर सकते हो, तो आपको ऐसे मेथड्स ही लेने हैं जो लेस एक्सपेंसिव हो और लो टीचिंग एड्स पे काम करें। ट्रेंड हो, प्रिपेयरिंग टीचिंग एड कौन, टीचर्स। एजुकेशन डिपार्टमेंट शुड बी अरेंज मास मीडिया ब्रॉडकास्टिंग, लेसन जो है वो स्कूल में प्रोग्राम के थ्रू दिखाए जा सकते हैं। अब आपको पता है एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स हैं क्लास 1 to 12 आपके डीडी नेशनल पे भी टेलीकास्ट होता है। एवरी स्कूल शुड प्रोवाइड द नेसेसरी टीचिंग एड, हर एक टीचर को, हर एक स्कूल को नेसेसरी एड्स प्रोवाइड करने हैं। अलॉन्ग विद कंटिन्यूड इंप्रूवमेंट इन करिकुलम इट इज नेसेसरी टू ब्रिंग सिमिलर रिफॉर्म टीचिंग मेथड। जैसा टॉपिक है उसके अकॉर्डिंगली आप आपके जो टीचिंग मेथड्स हैं, शिक्षण विधियां हैं, उन्हें चूज करोगे। जैसे आप में साइंस, आपको साइंस में पढ़ाना है चेंजेस, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, तो उसमें आप लेक्चर मेथड नहीं यूज कर सकते हो, उसके अंदर आप एक्टिविटी मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है सजेशन रिगार्डिंग टेक्स्ट बुक। अब टेक्स्ट बुक के लिए क्या सजेशन है, एक्सटेंसिव प्लानिंग फॉर प्रिपरेशन। जब भी टेक्स्ट बुक बनाई जाए तो उसके लिए पूरी व्यापक स्टडी किया जाए, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होकर स्टडी करनी है, उसके बाद आपकी टेक्स्ट बुक बनाई जाएंगी। द टेक्स्ट बुक शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन बेसिस ऑफ प्रिंसिपल डिसाइडेड बाय एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ने जो अपने सिद्धांत दिए हैं उसके अकॉर्डिंगली आप टेक्स्ट बुक बनाओगे। रेगुलर इंप्रूवमेंट होनी चाहिए आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर। प्रिपरेशन कैसे करोगे, देयर स्क्रूटनी भी होती है जिसके अंदर आप जो चीजें अच्छी नहीं है आप उसे इरेज कर सकते हो। टेक्स्ट बुक कमेटी बनाई जाए हर एक स्टेट के लिए। प्राइस जो है ऐसा रखा जाए जो गवर्नमेंट की बुक है, ना तो उसमें गवर्नमेंट को प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो। सजेशन रिगार्डिंग एग्जामिनेशन, अब बात करते हैं एग्जामिनेशन और इवेल्युएशन, मूल्यांकन कैसे करना है और परीक्षा कैसे करनी है। 1 internal evaluation of student for class 1 to 4th and they should be given class promotion। बच्चे को इंटरनल एग्जामिनेशन के थ्रू ही, मतलब स्कूल में ही एग्जाम हो गया, बच्चे को उस इंटरनल एग्जामिनेशन के थ्रू ही अपग्रेड कर दिया जाएगा। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन प्राइमरी क्लासेस के बाद शुरू होगा। पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए एटलीस्ट आपके पास 10th ही होनी चाहिए और आपको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड होंगे कि आपने फला क्लास पास कर ली है। द एक्सटर्नल एग्जामिनेशन क्वेश्चन ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप शुड बी इंट्रोड्यूस। जो एक्सटर्नल एग्जाम होते थे, मतलब जैसे आपके मैंने अभी बोला एसएससी, एमटीएस वगैरह के, सीजीएल के, तो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप आ गए, ऑरल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी होगा रिटर्न के साथ साथ। एफर्ट शुड बी मेड टू ब्रिंग ऑब्जेक्टिविटी, ज्यादा ऑब्जेक्टिविटी लाने की बात की जाए। मार्क्स जो है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों बेसिस पे सेपरेटली लगेंगे। ग्रेडिंग सिस्टम को लाया जाए इंस्टेड ऑफ डिवीजन, जैसे हमने लास्ट में करा था कि 70% आते हैं तो फर्स्ट डिवीजन है, अगर आपके इतने से इतने के बीच में आते हैं तो सेकंड डिवीजन है। सजेशन रिगार्डिंग एक्सपेंशन, अब शिक्षा के विस्तार में क्या क्या है। प्री प्राइमरी एजुकेशन शुड बी ऑर्गेनाइज्ड मोस्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल के अंदर प्री प्राइमरी एजुकेशन को लाया जाए। लो कॉस्ट मेथड लाए जाए बच्चों के। फ्री कंपल्सरी एजुकेशन दी जाए 6 से 14 साल के बच्चों को।
जो भी वेस्टेज हो रही है या स्टेग्नेशन हो रहा है उसको रिमूव किया जाए, और विद इन 1 किलोमीटर के अंदर एक प्राइमरी स्कूल जरूर होना चाहिए और 3 किलोमीटर के अंदर एक सीनियर स्कूल जरूर होना चाहिए। सेपरेट स्कूल शुड बी ओपन फ्रॉम द मेंटली रिटार्टेड, जो हैंडीकैप बच्चे हैं या मेंटली रिटार्टेड हैं या बैकवर्ड हैं, उनके लिए स्पेशल स्कूल खोला जाए। सेकेंडरी एजुकेशन शुड बी मेड एज पर रिक्वायरमेंट एंड इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। ये मैंने आपको बता दिया कि 1st to 10th है, ये आपकी सेकेंडरी एजुकेशन के अंडर आएगी। Secondary school should be established as the requirement of hostel should be constructed for girls coming from the distance place if needed। अगर ज़रूरत है और बच्चियां दूर से आ रही हैं तो उनके लिए स्कूल में ही हॉस्टल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। नेक्स्ट आता है सजेशन रिगार्डिंग द अपलिफ्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। अब हमारी जो स्कूली शिक्षा है, विद्यालय शिक्षा है, उसको कैसे उत्थान किया जाएगा। एम्स ऑफ एवरी लेवल ऑफ स्कूल शुड बी क्लैरिफाइड, मतलब आपके जो उद्देश्य है ना वो बिल्कुल क्लैरिफाई होने चाहिए कि आपने प्री प्राइमरी पे काम कराना है, आपने प्राइमरी पे काम कराना है, आपने सेकेंडरी पे काम कराना है या आपको सीनियर सेकेंडरी पे काम कराना है। करिकुलम भी उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्म होगा कि बच्चे की एज क्या है, नीड्स क्या है, एप्टीट्यूड कैसा है बच्चे का, एटीट्यूड कैसा होगा उस ईयर के बच्चे का, कैसे सीखेंगे, किस प्रकार के टीचिंग मेथड्स यूज किए जाएंगे। नेक्स्ट है टीचिंग मेथड शुड बी रिफॉर्म्ड एंड डिफरेंट टीचिंग मेथड शुड बी यूज्ड इन डिफरेंट लेवल। अगर आपका टॉपिक जैसा है उसके अकॉर्डिंगली आप अपने टीचिंग मेथड्स को क्या कर लोगे, रिफॉर्म कर लोगे। रिफॉर्म का मतलब सुधार कर लोगे, ठीक है। और जिस क्लास में जिस प्रकार का टॉपिक है, जैसे बच्चे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम मेथड्स चूज करेंगे। द टेक्स्ट बुक ऑफ एवरी लेवल शुड बी रिफॉर्म्ड, टेक्स्ट बुक भी रिफॉर्म होंगी। इवेल्युएशन सिस्टम इज ऑल्सो रिफॉर्म्ड, जैसे एंड ऑफ द ईयर की बात हो गई, इंटरनल एग्जामिनेशन होने लग गए। सजेशन रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी, अब बात करते हैं हायर एजुकेशन की। यूजीसी शुड बी रीऑर्गेनाइज्ड, यूजीसी को दोबारा से क्या होता था, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो पहले ग्रांट कमेटी थी। 1/3 एंड इट्स टोटल मेंबर शुड बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनिवर्सिटी, जो टोटल मेंबर का 1/3 है वो यूनिवर्सिटी के ही पर्सन होंगे। यूजीसी शुड ऑल्सो इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकी भी शक्तियां ज्यादा सौंपी जाएंगी क्योंकि इन्हें स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन को मेंटेन करना है। ग्रांट देगी यूनिवर्सिटी, ये ऑटोनॉमस बॉडी है तो रिफॉर्म इसमें भी चाहिए, टीचिंग के लिए भी और रिसर्च के लिए भी। देयर शुड बी 15 to 20 मेंबर्स इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ ईच यूनिवर्सिटी, वीसी इसका प्रेसिडेंट रहेगा और कम से कम 15 से 20 मेंबर इनकी कमेटी में होने चाहिए। यस, वीसी का टेन्योर 5 साल का रहेगा और रिटायरमेंट एज रहेगी 65 ईयर्स। नेक्स्ट है सजेशन रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन कैसे करेंगे, न्यू यूनिवर्सिटी क्या करी जाएंगी, एस्टेब्लिश की जाएंगी जहां पे डिमांड है तो यूजीसी उन्हें अप्रूव करके न्यू यूनिवर्सिटीज लेके आएगा। स्पेशल एम्फेसिस शुड बी गिवन ऑन द पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन, ज्यादा से ज्यादा पीजी और रिसर्च वर्क पे क्या किया जाए, एम्फेसिस किया जाए। हाईली टैलेंटेड स्टूडेंट्स को ढूंढेगी और उनका यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराएंगे। अपॉइंटमेंट टीचर के ऐसे ही करेंगे कि उनके पास नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की नॉलेज हो। नंबर ऑफ स्टूडेंट रिकॉग्नाइज, किसी कॉलेज के अंदर 500 से 2000 स्टूडेंट ही एडमिशन ले सकते हैं। ऑटोनोमस कॉलेज शुड बी हैव, ऑटोनोमस कॉलेज अपना करिकुलम कंडक्ट कर सकते हैं, अपने एग्जामिनेशन कंडक्ट कर सकते हैं। पार्ट टाइम एजुकेशन को करॉस्पॉन्डिंग यूनिवर्सिटीज या कोर्सेज को भी यूनिवर्सिटी प्रमोट करेगी। Those students should only be selected for research work who possess requisite educational qualification। रिसर्च के लिए उन्हें ही लेके जाएगा जो मेरिटोरियस हैं, लेबोरियस हैं, इंटरेस्टेड हैं और उनका एटीट्यूड है टुवर्ड्स रिसर्च, उन्हें आप रिसर्च में लेके आओगे। जैसे आपने देखा होगा कि रिसर्च के लिए आपके पास पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नेट होना चाहिए, आपके एंट्रेंस एग्जाम भी होते हैं, तो इससे साबित होता है कि बच्चा लेबोरियस है, मेरिटोरियस है, तो उन्हीं को आप स्कूल में कॉलेजेस में हायर रिसर्च एजुकेशन में लेके आओगे। देन है सजेशन रिगार्डिंग द एम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, न्यू नॉलेज और न्यू डिस्कवरी। इवेल्युएट करें ओल्ड नॉलेज को, उनके बिलीव्स को जानते हुए नई एजुकेशन सिस्टम बनाएं। डेवलप प्रॉपर एटीट्यूड और बिलीव्स अमंग द टीचर्स एंड आल्सो अमंग द स्टूडेंट एंड आल्सो द पीपल ऑफ सोसाइटी। मिनिमाइज सोशल एंड कल्चरल डिफरेंसेस, हमारे जो सामाजिक और सांस्कृतिक मतभेद हैं उनको कम किया जाए। टैलेंटेड यूथ को देखें, उनका टैलेंट जानें और उन्हें मेन स्ट्रीम में लाएं। लीडरशिप क्वालिटी लेके आएं और उन्हें हर एक लाइफ के हर एक फील्ड में आगे लेके जाएं। नेक्स्ट आता है सजेशन रिगार्डिंग द करिकुलम ऑफ टीचिंग एंड इवेल्युएशन।
अभी हमने स्कूल की बात की थी, कैसे टीचिंग करनी है, कैसे करिकुलम करना है, टीचर्स की पे स्केल बढ़ानी है, टीचिंग मेथड क्या होंगे। अभी हम ये हायर में बात कर रहे हैं। द करिकुलम एट ग्रेजुएशन लेवल शुड बी ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल की होनी चाहिए आपकी ग्रेजुएशन। जनरल भी हो सकते हैं, ऑनर्स भी हो सकते हैं। जनरल मान लो कोई बीए कर रहा है तो उसके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी या इंग्लिश होगा, ठीक है। और अगर कोई ऑनर्स कर रहा है तो वो हिस्ट्री ऑनर्स भी हो सकता है, पॉलिटिकल ऑनर्स भी हो सकता है। इट शुड बी नेसेसरी टू स्टडी 1 or 2 सब्जेक्ट इंटेंसिवली एट ग्रेजुएशन लेवल। 2 से 3 सब्जेक्ट तो आपको ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ने ही पढ़ने हैं। जैसे मैंने बीएससी की है तो मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो इंटेंसिवली था ही था, हर एक ईयर में था। और हमारे कुछ सब्जेक्ट बच जाते थे, कभी हमने ईवीएस ली थी, कभी हमने कोई लैंग्वेज ले ली, जैसे मेरे पास संस्कृत और हिंदी थी। एक साल मैंने इंग्लिश ले ली थी, एक साल हमने सेमेस्टर वाइज था मेरा, सॉरी, एक साल हमने 6 महीने हमने स्टैट्स ले लिया था, किसी में C++ ले लिया था। तो ऐसे करके हमारे पास ऑप्शन थे, वी कैन चूज द सब्जेक्ट्स। Indian languages as well as foreign languages should be organized at higher education. हायर एजुकेशन में भी आप कोई फॉरेन लैंग्वेज चूज कर सकते हो। ड्यूरिंग अकेडमिक सेशन टीचर एज वेल एज स्टूडेंट शुड नॉट बी अलाउड टू लीव द इंस्टीट्यूशन। अगर आपका अकेडमिक सेशन है तो टीचर बीच में नहीं छोड़ सकता। एट द एंड ऑफ द ईयर बच्चा छोड़ सकता है और एट द एंड ऑफ द अकेडमिक सेशन ये टीचर छोड़ सकता है। क्लासरूम टीचिंग शुड बी रिड्यूस्ड एंड इट शुड बी प्लेस सेल्फ स्टडी को दिया जाए, सेमिनार कराएं, प्रॉब्लम सॉल्विंग और राइटिंग को भी इंपॉर्टेंस मिले। नेक्स्ट है द टेंडेंसी ऑफ रोट लर्निंग, ये डिस्कार्ड कर देनी है। थिंकिंग बढ़ानी है बच्चे की, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की बात करी है। यूजीसी सजेस्ट मेजर फॉर रिफॉर्म इन द एग्जामिनेशन सिस्टम। हमारे जो भी मूल्यांकन है, परीक्षा सिस्टम है, उसमें क्या करें, अपने डिसीजन फॉर्मुलेट करें कि हमें बच्चों को कैसे असेस या मूल्यांकन करना है। इंटरनल एग्जामिनेशन और कॉन्टिन्यूस एग्जामिनेशन को भी, इवेल्युएशन को भी वेटेज दी जाए और एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में उन्हें ऐड कर दिया जाए। जैसे पता है हमारे पेपर 100 नंबर के होते हैं तो हमारी 25 नंबर के इंटरनल होते हैं और 75 नंबर के हमारे पेपर होते हैं। द टीचर ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शुड बी मेड अवेयर अबाउट द मेथड ऑफ इवेल्युएशन थ्रू सेमिनार और वर्कशॉप, क्योंकि टीचर्स को भी न्यू नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, तो उनकी भी, टीचर्स की भी वर्कशॉप और सेमिनार्स कंडक्ट कराए जाएं कि उन्हें भी न्यू नॉलेज प्रोवाइड हो। Then है suggestion regarding the expansion and upliftment of university education. First है UGC should be further strengthened and more power responsibility should be invested. जो UGC थी उसको भी strengthen up किया गया और उन्हें भी ज़्यादा power provide की गई. It should be responsible to raise the standard, higher education का standard enhance हो. Some good colleges should be developed at autonomous colleges. अच्छे colleges अगर autonomous हैं तो उनका भी development किया जाए. यूनिवर्सिटी शुड बी डेवलप्ड एज अ सीनियर यूनिवर्सिटीज, कुछ यूनिवर्सिटीज को सीनियर यूनिवर्सिटी तक लेके जाया जाए। टैलेंटेड लेबोरियस स्टूडेंट जो है उनका एडमिशन हायर एजुकेशन में कराया जाए। हम उन्हें ग्रांट प्रोवाइड कर सकते हैं कि बेटा आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, तो बाय दीज हम बच्चों को और ज्यादा रिसर्च वर्क की तरफ खींच सकते हैं। करिकुलम जो है एक्सटेंसिवली और अपडेटेड रहे। नेक्स्ट, ग्रेजुएशन कोर्स शुड बी ऑफ 3 ईयर्स एंड पोस्ट ग्रेजुएशन पे 3 साल या 3 साल को छोड़ के 2 साल हो गए हैं। मतलब ग्रेजुएशन 3 साल का हो गया, पीजी 2 साल का हो गया। इंटरनल कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन पे भी बात की गई है, मोर वेटेज एक्सटर्नल से ज्यादा भी इंटरनल पे भी दी जाए। सजेशन रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, आपको जैसे पता होगा कि अगर आप इंटरनल एग्जामिनेशन में फेल हो तो आप एक्सटर्नल दे ही नहीं पाओगे। सजेशन रिगार्डिंग एग्रीकल्चर एजुकेशन, कृषि शिक्षा के संबंध में सुझाव। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो बिल्कुल लाइक का बटन जरूर दबा दिए, क्योंकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट के लिए वीडियो लाने के लिए, नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए या वो नेक्स्ट टॉपिक हो, तो आपकी तो हेल्प होती है ना। इफ यू आर वॉचिंग, अगर आपने सीन किया है तो आपकी हेल्प हो रही है, तो आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं। General information related to agriculture should be given at primary level and it should be made important part of work experiences. General information भी हर एक बच्चे को हो, किसकी फील्ड की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर की। इंटेंसिव एंड शॉर्ट टर्म प्रोग्राम शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो गए, उनके अंदर स्पेशलाइजेशन कोर्स डाल सकते हैं हम। एवरी एग्रीकल्चर कॉलेज शुड पोजेस ए 200 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, उनके पास इतनी तो भूमि होनी ही चाहिए। एटलीस्ट 1 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जरूर हो बेस्ट अरेंजमेंट के साथ एक एरिया पे, जिसमें वो पीजी कोर्सेज भी प्रोवाइड करें। ईच एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी शुड बी पोजेस एग्रीकल्चर फार्म्स ऑफ 100, ये कॉलेज की बात थी, यूनिवर्सिटी की बात है 1000 एकड़ हो। ग्रेजुएशन लेवल वही 3 साल का होगा
एंड शुड बी ऑफ 5 ईयर आफ्टर 10th और 12वीं के बाद 3 साल का होगा और ये कंपल्सरी होगा एंड इसके साथ आपकी कंपल्शन होगी इंटर्नशिप। नेक्स्ट है, जैसे आप लोगों की भी इंटर्नशिप होती है ना कि आपको 40 दिन फर्स्ट ईयर में जाना पड़ता है, 40 दिन सेकेंड ईयर में जाना पड़ता है। सजेशन रिगार्डिंग टीचर एजुकेशन, द स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन शुड बी एस्टेब्लिश एंड इट शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर टीचर ट्रेनिंग। स्टेट को भी अपना बोर्ड बनाना है टीचर एजुकेशन के लिए, जिसमें आपने सुना होगा डाइट्स आर देयर। ओनली द रिकॉग्नाइज्ड स्कूल शुड बी सिलेक्टेड एज प्रैक्टिस टीचिंग। जो स्कूल रिकॉग्नाइज है, आप भी लेटर्स लेके गए होगे ना, तो जो स्कूल रिकॉग्नाइज है आप उन्हीं स्कूल्स में जा सकते हो। द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन द स्टैंडर्ड, प्राइमरी की प्राइमरी लेवल की या प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग के लिए भी स्टैंडर्ड मेंटेन हो और ऐसे ही बैचलर्स का स्टैंडर्ड हो हमारा ग्रेजुएशन के लिए। और अगर आपको लेक्चरार बनना है या आपको पोस्ट पीजीटी टीचर बनना है तो उसके लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन हो। द ड्यूरेशन यही रहेगा कि अगर आप 12th के बाद कोई कोर्स कर रहे हो तो उसकी ड्यूरेशन 2 साल की रहेगी और इससे आपको डिप्लोमा प्रोवाइड होगा। फैसिलिटी ऑफ पार्ट टाइम एंड कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज शुड बी एक्सपेंडेड फॉर द अनट्रेन्ड वर्किंग टीचर। पार्ट टाइम फैसिलिटी प्रोवाइड करो, वर्कशॉप्स दें, सेमिनार दें, जिससे टीचर भी न्यू आइडियाज सीख पाए। इन सर्विस टीचिंग हो, ऑर्गेनाइज टीचर वंस इन अ 5 ईयर, एक बार जरूर से इन सर्विस प्रोग्राम टीचर्स के लिए लाए जाएं। नेक्स्ट है सजेशन रिगार्डिंग टीचर स्टैंडर्ड। अब टीचर्स के क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए? द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी फिक्स द मिनिमम पे स्केल, एक मिनिमम पे स्केल लिया जाए और ऐसे ही मतलब हर एक लेवल के टीचर्स के लिए एक मिनिमम पे स्केल हो कि अगर आप पीआरटी लगते हो तो आपको 40,000 मिलेंगे ही मिलेंगे, आप टीजीटी लगते हो तो आपको 60,000 मिलेंगे। तो ये एक मिनिमम लेवल हो। पे स्केल ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट शुड बी सेम एंड इट शुड बी रिवाइज्ड। मतलब गवर्नमेंट टीचर का और प्राइवेट टीचर का पे स्केल सेम हो, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वी ऑल नो दैट, हो ही नहीं सकता। इट शुड बी, और 5 साल में जरूर से रिवाइज किया जाए। क्वालिफाइड पर्सन ही अपॉइंटेड हो, एबिलिटी देखें, एफिशिएंसी देखें, सीनियरिटी देखें। 3 पॉइंट्स बेनिफिट स्कीम जाए, जीपीएफ, इंश्योरेंस और पेंशन भी टीचर्स को प्रोवाइड हो, ये भी दोनों के लिए है। प्राइवेट ट्यूशन फॉर टीचर, और टीचर शुड बी प्रोस्क्राइब्ड, मतलब उन्हें निजी ट्यूशन नहीं प्रोवाइड कर सकते। सजेशन रिगार्डिंग वुमेन एजुकेशन, सेपरेट कॉलेजेस बनाए जाएं, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स प्रोवाइड किए जाएं और इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड हो। एजुकेशन अप टू सेकेंडरी लेवल शुड बी फ्री, जो लड़कियां उनके लिए सेकेंडरी लेवल तक फ्री हो। लो कॉस्ट हॉस्टल फैसिलिटी हो, स्पेशल स्कॉलरशिप दी जाए, कन्वेंस दिया जाए। आपने देखा होगा कि बसेस चलती हैं तो लड़कियों के लिए फ्री हैं। नेक्स्ट है सजेशन रिगार्डिंग अडल्ट एंड सोशल एजुकेशन, जो वयस्क हैं उनके लिए क्या किया गया है। ऐसे ही अडल्ट एजुकेशन का भी बोर्ड बनाया जाए, विच शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम प्रिपेयर्ड बाय नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन अडल्ट एजुकेशन। स्टेट भी अपने अडल्ट एजुकेशन, जैसे नेशन ने नेशनल बोर्ड बनाया है, स्टेट भी अपने अडल्ट को पढ़ाने के लिए बोर्ड प्रिपेयर करे। द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन अडल्ट इलिटरेट्स इन द ग्रुप ऑफ 15 to 30 ईयर शुड बी कैरिड आउट आइदर बिफोर और रेगुलर स्कूल टाइम, या तो स्कूल के साथ ही 15 से 30 साल के अपनी एजुकेशन गेन करें या आफ्टर स्कूल उनके लिए प्रोवाइड हो। द कॉपरेशन ऑफ ग्राम सेविका शुड बी टेकन एजुकेटर रूरल इलिटरेट वुमेन, जो हमारी ग्राम सेविका होते हैं आंगनबाड़ियों में आपने देखी होंगी, वो इलिटरेट वीमेंस को, मतलब जो औरतें हैं उन्हें पढ़ाएं। फॉलो अप प्रोग्राम दिए जाए कि लिटरेसी बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। शॉर्ट टर्म कोर्सेज प्रोवाइड करें, कॉपरेशन और टीचर का, स्टूडेंट का, एजुकेटेड यूथ का, एनजीओज का, तो इससे भी हम एडल्ट एजुकेशन की तरफ ज्यादा जा सकते हैं। मास कम्युनिकेशन प्रोवाइड हो, जिससे मास कम्युनिकेशन कराएं, जिससे मास मीडिया के थ्रू वीमेन को भी बताया जाए कि आपके लिए एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है और अडल्ट के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है सजेशन रिगार्डिंग इक्वालिटी, क्या है? एजुकेशन फ्रॉम क्लास 1 to 8 शुड बी मेड फ्री, 1 से 8वीं तक फ्री एजुकेशन हो, टेक्स्ट बुक हो, राइटिंग मटेरियल हो, प्राइमरी लेवल तक मॉनेटरी हेल्प दी जाए अगर बच्चा गरीब है, बुक नहीं परचेज कर पा रहा है। जो बच्चे साइंस स्ट्रीम में या टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं उनके लिए लोन हो जो रिफंडेबल भी हो सैलरीज के थ्रू। प्रॉपर अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर द एजुकेशन फॉर मेंटली रिटार्टेड, जो हैंडीकैप हैं या मेंटली रिटार्टेड हैं, इनके लिए इंक्लूसिव क्लासरूम हो या अलग से सेपरेट स्कूल हो। स्कॉलरशिप शुड बी गिवन टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो ब्रिलियंट है, गिफ्टेड बच्चे हैं, अब्रॉड जाने की या अपनी हायर स्टडी करने के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड हो। मेरिट्स की बात करती हूँ, स्कूल एजुकेशन इंप्रूव हुई है, इसमें आप करिकुलम लिख सकते हो, आप इसमें ऑलराउंड डेवलपमेंट लिख सकते हो कि ऑल अराउंड
बात की गई है। फॉर्मेशन ऑफ प्रिंसिपल पॉलिसीज बनी है, गाइडेंस प्रोवाइड हुई है कि आपको करिकुलम कैसे बनाना है, टीचर्स की पे स्केल क्या रहेगी, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, ड्यूरेशन क्या रहेंगी। ब्रॉड एम ऑफ एजुकेशन कंसिस्ट विद टाइम, समय के साथ हम इन्हें अचीव कर लें। यूनिवर्सिटी एजुकेशन में बढ़ावे को बात की गई है। कॉम्प्रिहेंसिव थॉट था, मतलब सारी चीजों को लेके चले हम, टीचर भी हो गया, बुक्स भी हो गई, बच्चे भी हो गए, पे स्केल भी हो गई, फाइनेंशियल एड भी हो गए, हायर एजुकेशन भी है, प्राइमरी, प्री प्राइमरी, जूनियर प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी। देन सेकेंडरी एजुकेशन कैसे कंसिस्ट होगी, प्रॉपर पॉलिसीज बनाए जाए। एग्रीकल्चर को भी एक जगह मिली है। साइंस और सोशल साइंस की बात की गई है, साइंटिफिक एजुकेशन की बात की गई है, टीचर्स के स्टैंडर्ड को मेंटेन किया गया, इवन टीचर ट्रेनिंग की भी बात की गई है। वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन की बात है, प्रॉपर प्लान बनाए और अडल्ट एजुकेशन को भी ना भूलें। अब बात करती हूँ डीमेरिट्स की। डिफाइंड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ये है कि आपको अपना एडमिनिस्ट्रेशन डिफाइन करना ही पड़ेगा। जम्बल्ड स्ट्रक्चर, मतलब एजुकेशन में बहुत सारी चीजें एक साथ आ गई हैं। डिफेक्टिव लैंग्वेज पॉलिसी, वही लैंग्वेज पॉलिसी तो वही रही, और इसमें कोई सोल्यूशन नहीं मिला कि अगर बच्चे के पास दो एजुकेशन सेम है, मतलब दो लैंग्वेज सेम है, तो वो क्या करेगा। अननेसेसरी सजेशन, कुछ तो ऐसे हैं ऑटोनोमस कॉलेज के बारे में या खुद से करिकुलम बना सकते हैं, वो अननेसेसरी हैं। हैवी करिकुलम की बात हो गई। कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज हैं जो सेकेंडरी एजुकेशन में इम्प्लीमेंट नहीं है, उनसे अलग। कॉन्ट्राडिक्टरी आइडिया अबाउट एक्सपेंशन, कुछ ऐसे आइडियाज थे जो सेकेंडरी एजुकेशन में इम्प्लांट नहीं हो सकते हैं। इम्पैक्ट क्या पड़ा इसका, इम्पैक्ट ये पड़ा कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वाज प्रिपेयर्ड होने के बाद, इसके बाद कोठारी कमीशन जो 1964 टू 66 में आया था, इसके बाद हमारी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन बनी कब, 1968 में। आपको पता ही होगा 1968 में आई थी और 86 में आई थी, इसके बाद प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया था, एंड अब हमारी रिसेंट एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 वाली। द स्टडी ऑफ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू, ये आ गया हमारा कि मॉडर्न लैंग्वेज लेंगे हम, कंट्री लैंग्वेज लेंगे और एक रीजनल लैंग्वेज भी लेंगे। एफर्ट बिगिन टू इम्प्लांट, क्या हो गया इसके बाद, 10+2+3 जो इन्होंने बोला, ग्रेजुएशन 3 साल की होगी, हायर 2 साल की होगी, एंड 10th तक मिनिमम चाहिए ही चाहिए जनरल एजुकेशन के लिए। सम प्रोविंसेस डिफरेंट टाइप ऑफ वोकेशनल कोर्सेज, +2 के बाद डिफरेंट टाइप ऑफ वोकेशनल कोर्सेज आर ऑल्सो इंट्रोड्यूस। डिग्री कोर्सेज वर चेंज फ्रॉम 2 से 3 साल के हो गए सारे के सारे डिग्री कोर्सेज। तो ये पूरा का पूरा हमारा कोठारी कमीशन था। आई होप आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। फिर भी कोई ऐसा वर्ड है, कोई लाइन है या कोई मेन पॉइंट है, स्पेसिफिक हेडिंग है जो आपको समझ नहीं आई है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। सो इट इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। Don't forget to like, comment, share and subscribe my YouTube channel. Bye bye. Take care.